नमस्कार दोस्तों, पीछे सिंप्लीफाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हाल ही में इस बजट में 25-26 के बजट में एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने की बात की गई है। उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDKY। हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या योजना है, योजना की विशेषताएं क्या है ना, इसमें क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं, इससे किसानों को क्या लाभ होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो यह योजना है कृषि योजना, केंद्रीय बजट में 2025-26 के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने के द्वारा शुरू की गई है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्रों में सुधार करना और विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे पहला है कृषि उत्पादकता बढ़ाना। इसके लिए यह योजना किसानों की कृषि दक्षता में सुधार करने के लिए क्या उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, जब इसमें हम आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे और बेहतर भूमि उपयोग को हम बढ़ावा देने पर जोर देंगे। इससे क्या होगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। किसानों को मल्टी क्रॉपिंग के लिए प्रेरित करना किया जाएगा, जिससे एक से अधिक प्रकार की फसलें उगा सकेंगे और अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट है फसलोत्तर बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। इस योजना के तहत पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण की सुविधा और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी, ताकि फसलों का जो फसलोत्तर प्रबंधन में सुधार हो और किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। नेक्स्ट है सिंचाई सुविधाओं का विकास करना या सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना। जब सिंचाई सुविधाएं जब विस्तार की जाएंगी और इससे क्या होगा जो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा तो वर्षा पर निर्भरता कम हो जाएगी और किसानों को निरंतर जल की आपूर्ति बनी रहेगी। नेक्स्ट है ऋण तक पहुंच को सुनिश्चित बनाना। किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान किए जाएंगे ताकि वे आधुनिक कृषि उपकरणों को खरीद सकें, बेहतर पद्धतियों में निवेश कर सकें, जिससे उनकी आय और उत्पादकता में वृद्धि हो। अच्छा, योजना का एक चीज है कि लाभ, ऐसा उम्मीद है कि लगभग यह इस योजना से 100 जिलों के 160 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह पहल ग्रामीण समृद्धि को सशक्त बनाने, कृषि आय में वृद्धि करने और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को साकार करेगी। सरकार का जो लक्ष्य है उसको साकार करेगी। PM धन धान्य योजना सरकार की आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर ही इस योजना को शुरू किया गया और यह कृषि क्षेत्र को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए सरकार कुछ रणनीतियों का चयन कर रही है कि कौन सी रणनीतियां अपनाई जाए, है ना। इसमें कुछ विभिन्न पहलुएं शामिल हैं, जैसे कि 100 लक्षित जिलों का चयन किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, है ना। इसके जो 100 जिले चयन किए जाएंगे उसके कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जैसे वह क्षेत्र जो कम उत्पादकता वाले क्षेत्र हैं, जहां पर औसत कृषि उत्पादन जो है औसत से कम होती है। दूसरा है कि मध्यम फसल सघनता, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर कृषि चक्र अनुकूलित नहीं है, जिसको अनुकूलित किया जा सकता है। तीसरा है इसी चयन का आधार है कि सीमित ऋण पहुंच, यानी ऐसे जिले जहां पर कृषि ऋण में वित्तीय समावेशन कम है, यानी कि उनकी पहुंच सीमित है। इन जिलों की जो पहचान है वो कौन करेगा, यह करेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नाबार्ड और वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से कृषि ऋण, फसल गहनता और भूमि उत्पादकता के डेटा विश्लेषण के आधार पर 100 लक्षित जिलों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट है वित्तीय सहायता और मौजूदा योजनाओं का अभिसरण। इसमें इस योजना के लिए अलग से बजट कोई आवंटित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह योजना जो मौजूदा योजनाएं हैं उसी के माध्यम से इसको वित्त पोषित किया जाएगा। जैसे इस वित्त पोषण में कई विभाग शामिल हैं, जैसे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। नेक्स्ट है ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को कम करना, निपटाना, उसके लिए निम्नलिखित चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण युवाओं और किसानों को कौशल प्रदान करने, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। कृषि अवसंरचना में निवेश किया जाएगा। उच्च कृषि उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का निवेश किया जाएगा, प्रौद्योगिकी में, है ना। ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन किया जाएगा, है ना। इस योजना के तहत PMDKY के अंतर्गत कुछ अतिरिक्त उपाय किए गए हैं, जैसे दालों में आत्मनिर्भरता। दालों की जो मांग लगातार बढ़ रही है, इसके लिए एक मिशन मोड में कार्यक्रम शुरू किया गया है कि 6 साल का मिशन लॉन्च किया जाएगा इसमें, एक, है ना, जिसमें तूर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक मिशन लॉन्च किया जाएगा इसके लिए, है ना। इसमें जलवायु अनुकूल बीज, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने और खरीद व लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई जाएंगी, है ना। इसमें समझौता की, जैसे नाफेड और NCCF अगले 4 वर्षों तक गारंटेड समझौता किए हैं कि जो दाल होगा इस समझौते के तहत दालों को खरीद करेंगे। सब्जियों और फलों का कार्यक्रम, इसके तहत इसमें क्या है कि इसमें सब्जियों और फलों के उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। बेहतर आपूर्ति श्रृंखला और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री अन्न यानी कि बाजरा को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके प्रभाव क्या हैं? जैसे इसका जो प्रभाव है, कृषि विकास को बढ़ावा देना, यानी कि बेहतर बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब बेहतर फसल प्रबंधन हो और सिंचाई की सुविधा हो, इससे क्या होगा, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में सुधार होगी। किसानों को विभिन्न फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी आय स्थिर होगी और जोखिम कम होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। जैसे क्या है कि फसलों के उत्पादन के बाद उनके भंडारण इकाइयां स्थापित की जाएंगी, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित की जाएंगे, और इसके लिए क्या होगा कि हमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, जिससे कम से कम फसल बर्बाद हो, यानी खाद्यान्न की बर्बादी न हो। हम फिर जो है नेक्स्ट है रोजगार और ग्रामीण आजीविका, यानी नए रोजगार के अवसर बनेंगे। जैसे कृषि खाद्य प्रसंस्करण होगा, भंडारण क्षेत्र होगा, रोजगार के इससे क्या होगा, अवसर होगा, और रोजगार के अवसर से युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। और एक दूसरी चीजें होगी, क्या होगी, ग्रामीण आजीविका का जब विकास हो गया तो गांव से जो शहर जाने की प्रवृत्ति है वो कम होगी, यानी पलायन में कमी होगी। ठीक है, शहरों की तरफ मेनली, है ना। और ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध होगा और स्थिरता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये योजना के बारे में हम लोगों ने पूरा देखा। ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना।